हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन सिर्फ आरबीआई नहीं, आज हम समझेंगे आरबीआई इकोनॉमिक को कंट्रोल कैसे करता है यूजिंग इट्स इंस्ट्रूमेंट। तो अगर मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो आरबीआई डिफरेंट टूल्स यूज़ करता है। इन्हीं टूल्स को हम आरबीआई इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट टूल है हमारा रिपो रेट। सबसे पहले आता है रिपो रेट। रिपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताए तो जब बैंक्स को पैसे की ज़रूरत होती है वो आरबीआई से लोन लेते हैं। अगर आरबीआई रिपो रेट बढ़ा दे तो बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा और बैंक्स भी कस्टमर को महंगा लोन देंगे। तो जब बैंक्स ने रिपो रेट बढ़ाया उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब करने के बाद तो लोग कम लोन लेंगे, मार्केट में पैसा कम हो जाएंगे। मार्केट में पैसा कम होने के कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। एग्जांपल्स के लिए बता दें, जैसे कि होम लोन एक्सपेंसिव हो जाता है रिपो रेट इंक्रीज़ करने के कारण। सेकंड हमारा है रिज़र्व रिपो रेट। ये रिपो रेट का अपोजिट होता है। इसमें बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है और आरबीआई उसे इंटरेस्ट देता है। अगर रिवर्स रिपो रेट बढ़ जाए तो बैंक्स ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पसंद करेगा। क्योंकि जब बैंक्स लोगों को लोन देगी तो वो उससे ज़्यादा तो उसको कम इंटरेस्ट मिलेगा, और जब बैंक रिजर्व रिपो रेट बढ़ा देता है तो वो बैंक को क्या कहते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है ना। तो कोई भी होगा जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो वहीं पे अपना पैसा डिपॉजिट करना चाहेगा। तो इससे क्या होगा, इससे भी मार्केट में पैसा कम हो जाएगा क्योंकि बैंक लोगों को लोन नहीं देगी, वो अपना पैसा आरबीआई के पास रखना पसंद करेगी। तो इससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। एंड थर्ड हमारा है सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को अपना टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास कैश में रखना पड़ता है। बैंक्स इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकता। अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ा देता है तो बैंक्स के पास लोन देने के लिए कम पैसे बचेंगे। एग्जांपल्स के लिए अगर बैंक के पास 100 रुपीज़ है और सीआरआर 4% है तो 4 रुपये आरबीआई के पास रखना होगा। ये कंपलसरी रहता है। अगर जितना परसेंट सीआरआर है उतना परसेंट उसको रखना ही होता है। एंड फोर्थ हमारा है एसएलआर। एसएलआर का फॉर्म होता है सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर में बैंक्स को अपना डिपॉजिट का कुछ पार्ट गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखना पड़ता है। ये भी बैंक्स को सेफ बनाता है और मार्केट में मनी हाउ कंट्रोल करता है। एंड फिफ्थ हमारा है बैंक रेट। बैंक रेट भी आरबीआई का इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देता है। बैंक रेट बढ़ाने पर लोन एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इसका मेन कारण यही है, लोन को एक्सपेंसिव करना। एंड 6 हमारा है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओएमओ में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय या सेल करता है। अगर आरबीआई सिक्योरिटी सेल करता है तो मार्केट से पैसा निकल जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए आरबीआई सेल्स बॉन्ड्स टू रिड्यूस एक्स्ट्रा मनी। एंड वाई आरबीआई यूज दिस इंस्ट्रूमेंट, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए एंड मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबल रखने के लिए, बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, इसलिए यूज़ किया जाता है आरबीआई इंस्ट्रूमेंट्स। तो दोस्तों आरबीआई इकोनॉमिक का कंट्रोलर होता है और रिपो रेट, सीआरआर,
SRR जैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके मार्केट में पैसा का फ्लो कंट्रोल करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।